गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। दोस्तों, पांचों तत्वों में से जल तत्व को हमारे जीवन में अधिक महत्व दिया जाता है। ये पूरी पृथ्वी जिसमें जल तत्व सबसे अधिकतम मात्रा में है, ये हमारा शरीर जिसमें अधिकतम मात्रा में जल तत्व पाया जाता है। इस श्लोक के अंदर जितनी प्रमुख नदियों का वर्णन किया गया है, उन्हीं नदियों के उगम स्थान से उनकी धाराओं के साथ साथ हमारे ऋषि मुनियों ने आश्रम का निर्माण किया और उस पवित्र धर्म की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाया, जिसे आज हम लोग हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में यात्राओं का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया हिंदू दर्शन का सबसे बड़ा महत्व है और इसीलिए हम लोग हिंदू यात्राओं को महत्व देते हैं। दोस्तों, हिंदू यात्राओं में आज मैं चार धाम के बारे में शुरू करूंगा, चार धाम के बारे में बताऊंगा। चार धाम यात्रा आप देश के किसी भी कोने से हरिद्वार में आएँ, हरिद्वार से यात्रा शुरू होती है। हरिद्वार में हर की पौड़ी में स्नान, ध्यान और शाम की आपको आरती देखने को मिलेगी। शाम की आरती के बाद अगले दिन हम रवाना होंगे बड़कोट के लिए, कि जो कि लगभग 7 घंटे की दूरी पर है। और बड़कोट जाने के बाद वहाँ पे रात्रि विश्राम होता है। कुछ लोग बड़कोट और जो सबसे आगे नज़दीकी क्षेत्र है जानकी चट्टी, वहाँ पे भी रुकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है वो बड़कोट सिटी के आसपास आप रुकें। अगले दिन यमुनोत्री की जो यात्रा है, जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर तक का जो रास्ता है वो 6 किलोमीटर पैदल रास्ता है। दोस्तों, वहाँ पर घोड़े और डोली और कंडी की व्यवस्था है, जो कि वहाँ ग्राम पंचायत के द्वारा संचालित की जाती है। और इसके सबसे खूबसूरत मंज़र अगर आपने देखना है तो आप वहाँ पैदल ही जाएं, क्योंकि पैदल जाने से जो आपको अनुभव होगा वो किसी और वाहन के द्वारा नहीं होता है। जो चलने में सक्षम नहीं है उनके लिए वहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएं हैं। यमुनोत्री पहुँचने के बाद वहाँ पर गर्म पानी के कुंड में आप स्नान करके माँ यमुना के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर से सटा हुआ तप्त कुंड है, जिसमें आप चावल पका के उसे प्रसाद के रूप में घर ला सकते हैं, या फिर अपने लोगों को, अपने परिवार में उसको बांट सकते हैं। क्योंकि माँ यमुना सूर्य की पुत्री हैं, इसलिए यहाँ पर सूर्य से प्रार्थना की जाती है कि हम यात्रा में अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए या पिंडदान के लिए निकल पड़े हैं, हमें हमारी रक्षा करना। क्योंकि वो यम की बहन भी है, ये पूरे क्षेत्र को यमु देश भी माना जाता था, और यम की और शनिदेव की बहन भी है, तो यहाँ पर इस तीर्थ क्षेत्र का और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। और इसी तरह से अगर आप ऊपर नज़र डालेंगे तो सबसे ऊपर उसी पर्वत श्रृंखलाओं में से कालिंदी ग्लेशियर से इस नदी का उगम हुआ। और शास्त्रों में उल्लेखित है कि असित ऋषि जब यहाँ तप कर रहे थे, जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे जल का कोई स्रोत नहीं था, तो उन्होंने माँ यमुना को इस धरा पर लाया। उसके बाद से माँ यमुना यहाँ से निकल के देहरादून से 50 किलोमीटर दूर कालसी नामक जगह पर दिखाई देती है। कालसी के आगे जो इलाका है वो जमुना पार इलाका, यानी कि जौनसार, कालखंड में उसका नाम जौनसार और बाबर हुआ। जौनसार और बाबर क्षेत्र में जो भी संस्कृति है वो इसी माँ यमुना की देन है और इसी की वो पहचान है। जौनसार और बाबर दोनों ही गांव आपस में सटे हुए हैं, लेकिन इनके बीच में शादी विवाह जैसी रस्में नहीं होती हैं, क्योंकि इनकी अपनी अपनी मान्यता है। दोस्तों, इन क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, राजपूत कम्युनिटी के लोग, जिन्होंने महाभारत की जो सेनाएं हैं, कौरवों और पांडवों की सेनाओं में अपना योगदान दिया। जौनसार के लोग जहाँ पर पांडवों को ज़्यादा मानते हैं, वहीं पर बाबर क्षेत्र के लोग कौरवों को ज़्यादा मानते हैं। इसलिए वहाँ पर कहीं पर कल्चरल डिफरेंसेस थोड़े से हो जाते हैं, जैसे कि वहाँ आपस में शादी नहीं होती है आज भी। ये इलाका महासू डिस्ट्रिक्ट भी कहलाया जाता था पहले।
महासु देवता जो है वो 4 महासुओं का एक समूह है, और महासु मतलब महाशिव, इसलिए इनका नाम महासु देवता पड़ा। यहाँ पर देखने लायक क्षेत्र हैं लाखामंडल। पर लाक्षात ग्रह कौरवों ने एक षड्यंत्र रचा था पांडवों को मारने के लिए। वो लाख का महल बनाया था ताकि उसके अंदर आग लगा पांडवों को ख़त्म किया जा सके। तो वो ये क्षेत्र लाखामंडल कहलाया। वो गुफाएं आज भी वहाँ पे मौजूद हैं। आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। आप अपने प्रोग्राम में इसे भी शामिल करें। दोस्तों, ये इलाका इतना खूबसूरत है कि यहाँ पर कई तरह के आपको माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगे। ये बंदर पूंछ रेंज है, कालिंदी पीक है, और यहाँ से ट्रैकिंग्स भी बहुत अच्छे रूट्स ट्रैकिंग के निकलते हैं। जैसे आप हनुमान चट्टी से आप सीमा होते हुए, दरवा टॉप होते हुए दोडीताल और उत्तरकाशी निकल सकते हैं। इस इलाके में जड़ी बूटियों का संसाधन बहुत भरा पड़ा है। इस इलाके का आलू यानी पोटैटो बहुत ज़्यादा फेमस है, और राजमा की दाल ये इस इलाके में अच्छे स्तर पर पाई जाती है। हेलीकॉप्टर यात्रा में हेलीकॉप्टर जो है जानकी चट्टी के ऊपर लगभग 2 किलोमीटर ऊपर माँ यमुना का शीतकालीन निवास खरसाली गांव में हेलीपैड बना है। हेलीपैड से उतरने के बाद यहाँ से सेम डे रिटर्न हुआ जा सकता है। खरसाली गांव जो कि एक अपने आप में एक बहुत सुंदर गांव है, और इस गांव में एक बहुत पौराणिक शनि मंदिर है। उस शनि मंदिर का, इस गांव का इतिहास लगभग 500 साल से तो है, लेकिन वहाँ के लोग बोलते हैं कि ये इससे भी कहीं पुराना मंदिर है। इस मंदिर का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, मिट्टी पत्थर और लकड़ियों से इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, और जैसे ही आप इसके अंदर चढ़ोगे तो लगभग चौथी मंजिल में वहाँ पर शनि महाराज की मूर्ति है, और उसी गर्भगृह के ऊपर 2 घड़े हैं। दोनों घड़े कहते हैं कि अमावस्या में आपस में अपने आप चेंज हो जाते हैं। इस तरह की ये रहस्यमयी जगह है, और आप इन जगह पे जाएं, इन जगहों को देखें, आपको मज़ा आएगा, और आप दूसरों को भी ये बताएंगे। दोस्तों, यमुनोत्री का सफ़र यहीं ख़त्म होता है, और मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।